सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और पूरी गणित के अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो देखिए इनमें से आप पे कितने बनते हैं और कितने नहीं बनते हैं। 15 रिक्त स्थान है जो टॉप मोस्ट हैं इस साल के लिए। तो आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। पहला दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी में कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो देखो डी का मान अगर 0 से छोटा होता है तो मूल जो है वो वास्तविक नहीं होते हैं। अगला दिया गया है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो वहां पे समबाहु भरना है। जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो सभी समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है और अगर यहाँ पे बदल के आ जाए वाई अक्ष से दूरी तो आपको लिख देना है भुज कहलाती है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ग खालिस्तान होते हैं। वर्ग जो होता है वो समरूप होता है, मतलब देखने में समान होता है, लेकिन सर्वांग सम नहीं होता। ध्यान रखना, वर्ग जो होता है वो कैसा होता है? समरूप। अगला है तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस और खालिस्तान में भरा गया है दो गुणित माध्य। तो ये सूत्र है जो आप डायरेक्ट याद कर लो। इसमें से कोई भी हो सकता है यहाँ पे लिख दिया जाए और यहाँ पे खालिस्तान छोड़ दिया जाए। तो आपको ये पूरा फॉर्मूला याद करना है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, हो सकता है संख्यात्मक मान आपको दे दिए जाएं तो फॉर्मूला लगा के आप हल कर सकते हो। अगला है कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अगर वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी तो छेदक रेखा, और एक ही बिंदु पर काटेगी या स्पर्श करेगी तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। तो केवल एक ही बिंदु। स्पर्श रेखा के बारे में याद रखना, स्पर्श करना यानी टच करते हुए रेखा जाएगी तो एक ही रेखा, एक ही वो बिंदु बनेगा। अगर दो बिंदु बनेंगे तो वो छेदक रेखा कहलाएगी। अगला है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भरोगे एक। आगे है कि किसी वर्ग समीकरण x-4 और x+3 का जो है बराबर 0 के मूल होते हैं। तो देखो इस कोष्टक के बराबर 0 करोगे और इस कोष्टक के बराबर 0 करोगे तो ये जो -4 है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये जो +3 है इसका भी पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा। तो -4 हो जाएगा +4, और जो +3 है इसका पक्षांतर होगा तो ये -3 हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल है ये तो। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद जो होता है इसके अधिकतम रैखिक बहुपद में अधिकतम खालिस्तान शून्यक हो सकते हैं। तो खालिस्तान में क्या भरा है? एक। रैखिक बहुपद के शून्यक होते हैं एक। द्विघात बहुपद के अगर पूछा होता तो दो लिख देते हैं ना। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? दो होते हैं। नेक्स्ट है लीप वर्ष में खालिस्तान सप्ताह होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। सप्ताह तो 52 नहीं होते हैं लेकिन दिन हो जाते हैं 366। आगे देखते हैं HCF ए बी गुणित LCM ए बी बराबर। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF होता है। तो यहाँ पे LCM गुणित HCF ए बी दोनों संख्याओं का गुणा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है HCF गुणित LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। याद रख लेना इसको फॉर्मूले को। अगला है कि 9 और 7 का समांतर माध्य कितना होगा? तो 9 और 7 का समांतर माध्य 8 होगा। क्यों होगा? देखो 9 में 7 जोड़ो, कितने हुए? 16। तो यहाँ पे आंकड़े कितने हैं? एक संख्या 9 है और एक संख्या 7 है। तो 1 और 2, दो आंकड़े हैं तो सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या माध्य कहलाती है। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो क्योंकि दो संख्याएं हैं। तो 9 7 16, 16 बटे 2 तो 8 ही आएगा ना आंसर। तो 9 और 7 का समांतर माध्य कितना है? 8 है। तो बन जाएगा ना। अब जरूरी नहीं है कि 9 और 7 का ही आए, बट समांतर माध्य पे आधारित सवाल आ सकता है। तो आपको क्या करना है, संख्याएं बदल जाएंगी। 3 संख्याएं होंगी तो 3 से भाग कर देना, 4 संख्याएं होंगी तो 4 से भाग कर देना, 5 संख्याएं होंगी तो 5 से कर देना और सभी को जोड़ना है। ठीक है। अगला है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा का मान कितना होगा? देखो इसको हल करना पड़ेगा। टेन थीटा जो है वो कितना है? 3/4। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। लंब हो जाएगा उसमें 3 और आधार हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको अब साइन लंब बटे कर्ण होता है। तो जब 3 और 4 का पाइथागोरस लोगे तो कर्ण आ जाएगा 5। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना था? 3 और कर्ण कितना हो गया? 5। तो इसको सॉल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसा मैंने बताया वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है तो आंसर आ जाएगा। अगला लिखा है कि समांतर श्रेणी 3/2 1/2 का समांतर माध्य क्या होगा? तो देखो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये जो है सारवंतर ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया भी है कक्षा 1 जो मतलब
चैप्टर 1 से लेके पूरी चैप्टर 13 तक की मैथ मैंने 14 तक की मैथ कराई हुई है, और आखिरी का चैप्टर भी 15 मैंने पढ़ाया, वो पूरा आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए थोड़ी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो जितनी भी हेल्प हो पा रही है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और बाकी आप पढ़ते रहिए अपनी पढ़ाई में, अच्छे से फोकस के साथ पढ़िए, ताकि इस बार आपका ही रैंक लगे और आप ही टॉपर बने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।